आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार। यदि संत ना होते तो जल उठता संसार। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज एक ऐसे परम संत के प्रसंग को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ, जिनको यदि कलयुग के परम भागवत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति उनके लिए नहीं होगी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज, उनके जीवन का ऐसा वृतांत जिसको सुनकर लगता है कि इस पृथ्वी पर अभी भी जो धर्म बचा हुआ है, ऐसे ही महान संतों की कृपा से इस समय यह पृथ्वी टिकी हुई है, क्योंकि धर्म पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो डोंगरे जी महाराज अपने समय के प्रख्यात कथाकार कथावक्ता हुए। तो उनके जीवन का यह वृतांत है। उनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने कभी कथाओं से दक्षिणा नहीं ली, 1 रुपया तक हाथ नहीं लगाया, और केवल तुलसी पत्र दक्षिणा स्वरूप में ग्रहण करते थे। जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा कथा में आता था, तो जिस शहर में भी कथा होती थी वहीं के गरीब में उस दक्षिणा को वितरित कर देते थे। जितना भी दक्षिणा आए, स्वयं भोजन बनाते, उसका भोग ठाकुर जी को लगाते और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते थे। कभी कोई अपना कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, कभी कोई अपना शिष्य नहीं बनाया। तो कहते हैं कि जब उन्होंने अपने अंतिम प्रवचन, अंतिम कथा मुंबई के चौपाटी में की, तो उस समय उस कथा में 1 करोड़ रुपया जमा हुआ और उन्होंने वह दान स्वरूप कैंसर अस्पताल को दान कर दी। उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा इन लोगों की इसकी आवश्यकता है। तो उनके विषय में प्रसिद्ध है कि गृहस्थी संत थे। विवाह हुआ, किंतु विवाह की प्रथम रात्रि ही इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देवी देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 108 कथाओं का पारायण करें, और यदि उसके पश्चात आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे। तो पत्नी भी पतिपरायणा थी, मान गई, और कहते हैं कि करीब 7 वर्ष बीत गए 108 कथाएं पूर्ण होते होते। तो जब 108 कथाओं का पारायण हुआ तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि हे देवी, यदि अब आपकी इच्छा है तो हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप संतान उत्पत्ति करना चाहें तो वह कर सकते हैं। तो किंतु इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कह दिया कि हे देव, आपके मुख से इतनी कथाओं को सुनने के पश्चात अब मैंने स्वयं गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है। अभी संसारिक भोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे गृहस्थी धर्म में रहकर जिन्होंने भागवत कथाओं का प्रसार किया, तो इनकी जो धर्मपत्नी थी वह आबू में रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पत्नी का देहावसान हो गया। 5 दिन पश्चात इनको सूचना मिली, तो उनकी अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए साथ में लिया और चल पड़े अस्थियां प्रवाहित करने के लिए। कुछ शिष्य भी इनके साथ थे उस समय। तो जो मुंबई के उस समय के अपने बहुत धनवान थे, रति भाई जी पटेल, उस समय डोंगरे जी महाराज ने उनसे कहा कि देखो कि इस समय अस्थि विसर्जन करना है, श्राद्ध आदि कर्म होगा, तो उसके लिए कुछ धन की भी आवश्यकता होगी, किंतु मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं है, क्या किया जाए। फिर दूसरे ही क्षण बोले कि ऐसा करते हैं कि अपनी धर्मपत्नी का मंगलसूत्र और कर्णफूल बेच देता हूँ, उससे जो धन आएगा उससे आगे का कर्म किया जा सकता है। तो रति भाई जी पटेल बताते हैं कि जैसा ही मैंने यह सुना, फूट फूट के रोने लगा कि इतने बड़े संत और ऐसी स्थिति कह रहे हैं कि धन नहीं है, कर्णफूल और मंगलसूत्र बेच देता हूँ।
तो कहने लगे कि मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, कि हम जैसे भक्तों के होते हुए भी इनको ऐसे वचन मुख से निकालने पड़े, जिनकी केवल एक वाणी को सुनकर करोड़ों रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, और वो इस समय ऐसे बात कह रहे हैं। तो ऐसे परम संत श्री डोंगरे जी महाराज, और ऐसे अनेकों को संत दिए हमारे इस सनातन परंपरा ने। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को ऐसे संतों के विषय में कुछ बताते रहूं, जो भी अच्छी जानकारी मुझ तक आती है आप लोगों तक पहुंचाते रहूं। ऐसे ही हमारा सनातन धर्म है, ऐसे हमारे बिरले अनेकों संत हुए। तो परम भागवत से डोंगरे जी महाराज जी की यह जीवन का वृतांत है, जिसको सुनकर लगता है कि वास्तव में ऐसे भी संत हुए हैं जिनके कारण ही यह धरा पृथ्वी टिकी हुई है, क्योंकि बिना धर्म के यह धरा भी नहीं टिक सकती। तो ऐसे संतों को बारंबार नमन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में कुछ नई चर्चा परिचर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः आपसे आगामी वीडियो में भेंट होगी, तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम, हर हर महादेव।